जब भी किसी अच्छी सी शादी से हम लौट के आते हैं ना तो मन करता है यार दोबारा से काश उस शादी में जाना हो। कितनी कुछ चीज़ें हम मिस कर देते हैं ना, बाद में फिर याद आने लगती हैं। और अगर आपका भी कोई शादी अटेंड करने का मन कर रहा है ना और शादी है नहीं घर में, तो चलिए कोई बात नहीं, अपनी यादों के पिटारे को दोबारा खोल लेते हैं। अपनी यादों की एल्बम को फिर से खोल कर हम सारी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। ये मिली थी हमें छोटी छोटी पोटलियाँ जिसमें कुछ अक्षत के दाने हैं जो हमें वरमाला के टाइम में दूल्हा दुल्हन के ऊपर डालने होते हैं। जैसे कि हम अपनी शादी में फूल बरसाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें ये डालने हैं। और इन लोगों से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। ये है हमारी प्यारी सी बहू रानी और साथ में है हमारे बेटा जी और ये बेटा के बापू जी। और ये हमारी भतीजी है, भाभी है। दोनों भतीजियाँ हैं ये, छोटी और बड़ी, और दोनों ही बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा लगता है ना कि किसी भी फंक्शन के बहाने हम आपस में मिल लेते हैं। वैसे तो ये लगा लो आजकल किसी के पास टाइम है ही नहीं कि कोई आपस में मिल ले, कहीं जा ले, लेकिन फंक्शन जब होने लगते हैं ना तो बस आपस में बातचीत भी हो जाती है, हालचाल पूछा जाता है और हंसी खुशी का माहौल होता है और सारे मिलजुल लेते हैं। अब चलिए चलिए देखिए, बारात आ चुकी है। दूल्हे राजा दरवाजे पे खड़े हैं और स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे उनसे जो छंद होते हैं ना वो बुलवाए गए थे, तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, म्यूजिक बज रहा था पीछे इसलिए। लेकिन हाँ, हंसी खुशी और मजाक का माहौल था। विनीता के बारे में इन्होंने कुछ छंद बोला था और ये भी एक बहुत ही अच्छा ओकेजन होता है कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं उसकी मतलब कुछ क्वालिटी के बारे में हमें बोला जाता है। इससे पता चलता है कि जिससे शादी हो रही है उसको हम कितने अच्छे से भली भांति उसकी पसंद नापसंद सबके बारे में हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और जो दुल्हन की विनीता की जो भाभी हैं वो उनसे कुछ छंद बोलने के लिए कह रही हैं। और हमारे दूल्हे राजा ने भी हंसते हुए विनीता के बारे में कुछ बोला था, हालांकि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया था उस टाइम क्योंकि शोरगुल इतना होता है, ऊपर से फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा होता है, इसलिए कुछ समझ नहीं आया था। बस हाँ, इनका जो हंसता खिलखिलाता चेहरा है ना दूल्हे राजा का, वो बस एक अट्रैक्शन का वो बना हुआ था। वो सारा फोकस मतलब पूरी भीड़ का फोकस उनकी स्माइल पे था। उनकी स्माइल है ही इतनी प्यारी। और साथ में है उनकी मम्मी जी जो वो भी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। और देखिए कितना अच्छा मौका है, सभी लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और ये यादें ऐसी होती है कि बार बार इन्हें रिपीट करने का मन करता है। अपने अगर किसी के पास फ़ोटो वगैरह नहीं है, वीडियोस नहीं है, तो वो बार बार उनको याद करके मन मन में खुश होता रहता है। ये मौके ही ऐसे होते हैं ख़ास। और वैसे भी कहते हैं कि अपने दिल में हमेशा अच्छी यादों को जगह देनी चाहिए। जहाँ से भी आपको खुशी का मौका मिले ना, कुछ हंसने मुस्कुराने का, तो उन्हें बार बार दोहरा लेना चाहिए, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। इससे हमारी लाइफ भी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। तो ये है दूल्हे मियाँ की सासू माँ यानी हमारी दीदी जी, दोनों बड़ी दीदी और ये छोटी दीदी हैं। और पीछे दूल्हे मियाँ की मम्मी जी खड़ी हैं और पूरी फैमिली देखिए कितनी हंसती मुस्कुराती सी हैं, सभी के चेहरे पे स्माइल है। और ये वीनू की दादी जी हैं और ये विनीता की है बुआ जी, साथ में है इनके भैया और ये तो मैं हूँ। आप लोग मेरे से तो परिचित हो ही गए होंगे। और चलिए ये देखिए ये फैमिली आ गई है, एक फैमिली फ़ोटो हो जाए तो फिर तो दूल्हे राजा का वेलकम हो गया है। और ये देखिए हमारी प्यारी सी बहू रानी यानी कि विनीता की भाभी हैं ये, और दूल्हे का वेलकम करने के बाद आराम से अपनी थकान मिटा रही है। यहाँ पे हील्स पहनी है, इस वजह से इनके पैर थक गए हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप सबके चेहरे पे स्माइल लाने की। और दुल्हन की एंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।